हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नीट एकेडमी। तो आज मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो के थ्रू डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे डिजास्टर होती क्या है। डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक सडन डिसरप्टिव इवेंट है जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है किसको? कम्युनिटी को, कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ को, डैमेज प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट को एंड लाइवलीहुड को। डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक सडन डिसरप्टिव इवेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, अगर डिजास्टर कहीं आता है देखने को मिलता है तो आपको क्या होता है, अगर डिजास्टर कहीं आ रहा है तो वहां पे आपको बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती है। आप किसी कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिला होगा, प्रॉपर्टी की डैमेज देखने को मिल रहा होगा, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला होगा। ये सब डिजास्टर के आने से होता है। डिजास्टर दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, ये सब हमारे नेचुरल डिजास्टर है। बात करें अगर मैनमेड की तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, चेरनोबाइल डिजास्टर, फ्यूकुशिमा डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब हमारा क्या है, मैनमेड डिजास्टर आपको देखने को मिला जिसके होने से ह्यूमन लॉस, इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, कम्युनिटी और जो वहाँ की इन्वायरमेंट है, बिल्डिंग है, सबका लॉस देखने को मिला। तो इसे हम क्या कहेंगे? मैनमेड डिजास्टर। तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर में आपको मैं बता दी हूँ। अब जानेंगे कि नेचुरल डिजास्टर में किस किस तरह के नेचुरल डिजास्टर आपको देखने को मिल रहा है और किससे प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है। जियोलॉजिकल, जो अर्थ से रिलेटेड है, जियोलॉजिकल, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये हमारा क्या है? जियोलॉजिकल डिजास्टर है। ये एग्जाम में पूछ देते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सुनामी कौन से डिजास्टर के अंडर आता है। तो आप, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो सुनामी जियोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आएगा। आपके ऑप्शन मिल जाएंगे जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल। तो आपको देखकर बात करें अगर बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में, तो सबसे रिसेंट डिजास्टर अभी अगर आपको आप फेस किए होंगे तो कोरोना एक पैंडेमिक था। ये हमारा क्या है? बायोलॉजिकल डिजास्टर है जो वर्ल्ड वाइड आपको फेस करने को देखने को मिला, जिससे क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव असर देखने को मिला। बहुत सारे क्या लॉस हुआ इसके आने से। बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में आप तो अच्छे से जान रहे होंगे। फिर हाइड्रोलॉजिकल, जो वाटर से रिलेटेड है, फ्लड हो गया, अवलांचे हो गया। अवलांचे क्या होता है? जैसे आइस का तूफान, जैसे उत्तराखंड साइड जैसे हिली स्टेशन में वहाँ बर्फ का जो क्या होता है, तूफान आता है, वहाँ पे बड़े बड़े बर्फ जो होता है आइस जो आसमान से फट जाते हैं, जैसे अवलांचे, जैसे क्लाउड ब्रस्ट होता है ना, उसी तरह से अवलांचे भी आपको देखने को मिलता है। ये हाइड्रोलॉजिकल क्या है? डिजास्टर है। मेट्रोलॉजिकल, वेदर से रिलेटेड, हरिकेन्स, टोर्नेडो, ड्रॉट, स्ट्रॉम, ये क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है। डिजास्टर हर जगह अलग अलग हो सकता है। मान लो अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो कोस्टल एरिया में सुनामी आ सकती है, ठीक है, सुनामी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लैंड लॉर्ड जगह रह रहे हो तो जैसे दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में आप रहते हो तो वहाँ क्या आ सकती है, वहाँ आपको देखने को मिल सकता है अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। मुंबई में आपको क्या देखने को मिल सकता है? साइक्लोन देखने को मिल सकता है आपको, वहाँ भी सुनामी आपको देखने को मिल सकता है। हरिकेन्स देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल साइड आपको साइक्लोन ज़्यादा देखने को मिलेगा, हरिकेन ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान में अगर आप रहते हो तो वहाँ आपको ड्रॉट ड्रॉट जैसी समस्या आपको देखने को मिलता है। ये सब हमारा क्या है? नेचुरल डिजास्टर है जो हर रीजन में अलग अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि अगर कोई लैंड लॉर्ड एरिया है वहाँ पे अगर आप बोलोगे सुनामी आ गया, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि लैंड लॉर्ड एरिया में आपको सुनामी देखने को मिले। तो अकॉर्डिंग टू जो रीजन है उसकी अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज भी आपको डिजास्टर अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये भी आप दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। ह्यूमन मेड डिजास्टर क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से क्या क्या हो सकता है? केमिकल स्पिल्स होता है, एक्सप्लोजन होता है। इन्वायरमेंटल में क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल अगर डिजास्टर हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये भी एक डिजास्टर का मेन रीजन हो सकता है। कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन में जो वार हो रहा है वो भी क्या है? ह्यूमन मेड डिजास्टर, जैसे कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने को दिख रहा है। टेररिज्म भी एक डिजास्टर है जो मैनमेड के द्वारा है। टेक्नोलॉजिकल, अभी बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर अटैक किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर हो रहा है, ये हमारा क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है जो ह्यूमन मेड है। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो याद अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब डिजास्टर तो जान गए, डिजास्टर से लॉस होती है, इन्वायरमेंट पे ह्यूमन की लॉस, एनिमल की लॉस, प्रॉपर्टी डैमेज, इकोनॉमिकल लॉस, यानी लॉस ही लॉस हो रहा है डिजास्टर के आने से। उसको मैनेज कैसे किया जाए? जो लॉस हो चुका है, लॉस को मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में दिया गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मेजर टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट करना है, मिटिगेट कैसे करना है इसको, प्रिपेयर, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है। डिजास्टर तो आ गया, उसको इस तरह कैसे आप मैनेज करना है। ओके, तो फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपको देखना है। सबसे पहले प्रिवेंशन करेंगे। तो इसमें एम क्या होता है? जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ ए डिजास्टर अकरिंग, जो डिजास्टर अकरिंग हो चुका है उसका क्या रिड्यूस करना हमारा एम रहेगा। एक्टिविटी क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट टू लैंड यूज प्लानिंग, इन्फोर्सिंग बिल्डिंग कोड्स करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रिवेंशन के बाद मिटिगेशन स्ट्रेटजी अपनाएंगे। मिटिगेशन में क्या करेंगे? मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर आ चुका है उसके जो इम्पैक्ट हो गए उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करने की कोशिश करना है। एक्टिविटी कैसे करेंगे? रिड्यूस, मिनिमाइज कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्टिंग फ्लड बैरियर, रीट्रॉफिंग बिल्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं? जो डिजास्टर आ चुका है उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के द्वारा।
प्रिपेयरनेस कैसे करना है, एम क्या हमारा होगा प्रिपेयरनेस में, इंश्योर रेडीनेस टू डील विद डिजास्टर, अगर डिजास्टर आता है तो उससे हम डील कैसे करेंगे, ये हमारे प्रिपेयरनेस में काम आएगा। एक्टिविटी क्या करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम करेंगे, इमरजेंसी ड्रिल करेंगे, रिसोर्स स्टॉक फिलिंग करेंगे, ये सब हमारा क्या रहेगा एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं। वैसे डिजास्टर क्या होता है, बहुत विदाउट विदाउट क्या बोलते हैं, बिना किसी अलार्म, बिना किसी इन्फॉर्मेशन से डिजास्टर आ सकता है। अर्थक्वेक आने से पहले आपको कोई भी, पहले से कोई नहीं है कि आज अर्थक्वेक आने वाला, सडन आ जाता है अर्थक्वेक, ठीक है। फ्लड की थोड़ी 1-2 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन अर्थक्वेक को सडन अर्थक्वेक जब भी आता है सडन, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होता कि हाँ यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। तो सडन होता है तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, एड्रेस इमीडिएट नीड ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए डिजास्टर, हमें इमीडिएट जो भी नीड होगी उस समय हमें सब कुछ एम लेके चलना होगा। ड्यूरिंग डिजास्टर जब आ चुका है उसके बीच और डिजास्टर के बाद हमें क्या क्या नीड हो सकती है, सबको हमें लेके एड्रेस करके चलना होगा रिस्पांस में। और फिर एक्टिविटी क्या करेंगे, सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, मेडिकल एड इवैक्यूएशन करेंगे। अगर डिजास्टर कहीं आ चुका है, फ्लड आ चुका है, अर्थक्वेक आ चुका है, कहीं भी डिजास्टर आ चुका है, वहाँ पे इन बिटवीन हमें क्या क्या कैसे करना है। लोग अगर बच गए हैं तो उन्हें कहाँ उनको रिहेबिलिटेट करना है, कहाँ उन्हें रखना है, उन्हें खाने का की जो फैसिलिटी है उन्हें प्रोवाइड करना है, मेडिकल फैसिलिटी देना है। अगर किसी को चोट लग गया, इंजरी हो चुकी है, मेडिकल हेल्पलाइन से उनकी हेल्प करना है, हॉस्पिटल भेजना, सब कुछ हम लोग प्रिपेयर करना होगा, हमें रिस्पॉन्स में ये सब लेके चलना होगा, ठीक है। फिर रिकवरी में क्या करेंगे, रीस्टोर नॉर्मलसी एंड रीबिल्ड अफेक्टेड एरिया, रिहेबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम। रिकवरी जो बच गए हैं, जो गए तो चले गए, अगर जो बच गया जिससे रिकवरी की जा सकती है उसका रिहेबिलिटेशन करना, जिनका घर डैमेज हो गया उन्हें घर दिलवाना, उन्हें कहीं और जो भी तत्काल जो इमरजेंसी में कहीं और भी रहने का जो उसका मैनेजमेंट करना, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, खाने का मैनेज करना, सब कुछ हमें करना होगा रिकवरी में। इकोनॉमिकल रिकवरी कैसे कर सकते हैं, सब हम लोग क्या करेंगे रिकवरी में, ये हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो हमें सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, प्रिपेयरनेस करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, देन रिकवरी करेंगे। क्राइसिस प्री डिजास्टर के आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करते हैं ना, रेडी होते हैं, टू प्रिपेयर होते हैं मैनेजिंग द क्राइसिस के लिए। ये जो क्राइसिस आ गया तो उससे हम कैसे हम लोग लड़ेंगे, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर होना होगा। प्रिवेंट कैसे करेंगे, मिनिमाइज इंपैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर, जो फ्यूचर में डिजास्टर होने वाला है उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें क्या होना, रेडी होना होगा। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, जो जो हम बच गए हैं, जो टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज इमीडिएट इंपैक्ट, जो इमीडिएट इंपैक्ट है उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स करना होगा। रिकवरी कैसे करेंगे, टू रिस्टोर एक्टिविटी एंड सर्विस, जो बच गए हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, रिकवरी करना होगा। ये सब हमें क्या करना होगा, डिजास्टर जब आ चुका है ये सब सारी प्रिपरेशन हमें उस समय हमें करना होगा। डिजास्टर से पहले क्या करना होगा, डिजास्टर के बाद हम किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, ये हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको बताया गया है, ताकि आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा कि किस तरह की आपको बी प्रिपेयर रहना होगा। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ जस्ट सिलेबस, आप इसको अपनी लाइफ में एक्टिव होकर आप इसको देख सकते हैं। अगर कहीं डिजास्टर आ गया तो आप, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप खुद आगे आकर आप इसको इस जो फेज है इसको आप फॉलो करके किसी की लाइफ को भी बचा सकते हैं, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, रिस्क असेसमेंट क्या है, कितना वल्नरेबल है। अगर मान लो दिल्ली कौन से डिजास्टर के लिए वल्नरेबल है, अर्थक्वेक। कोस्टल एरिया किससे किससे वल्नरेबल है, वहाँ सुनामी वहाँ आने से वो क्या एरिया जो कोस्टल एरिया वल्नरेबल है, तो वल्नरेबिलिटी कितना है, वहाँ पे वल्नरेबल मतलब कि कौन जल्दी अफेक्टेड हो जाता है उसके आने से, ठीक है। पोटेंशियल हैजार्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग पर्सनल एंड इक्विपिंग कम्युनिटी, हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी मैन पावर क्या करेंगे हम लोग रेडी करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, डिजास्टर से जब डिजास्टर आए तो उस पर क्या कर सके हम लोग, उस पर काम कर सके। कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट एनजीओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। अगर हम डिजास्टर देखें, हम लोग क्या देखे थे, सुनामी आया था हम लोग का, फिर ये पैंडेमिक आया था, हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या किए थे, हम लोग क्या कहते हैं एग्रीमेंट किए थे, वहाँ की मेडिसिन सप्लाई किया गया था रसिया से। इस तरह से हम लोग कोलैबोरेट करके चलेंगे तो तब जाके हम लोग क्या कोलैबोरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजास्टर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग उस पर रिकवरी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग क्या करें, कम्युनिकेशन डिसमिनेटिंग टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, जो कम्युनिकेशन से भी हम लोग जो स्टेक होल्डर उसे कम्युनिकेट करके चलेंगे। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जीआईएस का यूज करेंगे, ड्रोन एआई मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स, जब डिजास्टर आता है तो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी आप रेस्क्यू कर सकते हो। जीआईएस का यूज, ड्रोन की यूज से आप पता कर सकते हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग यूज करेंगे जब डिजास्टर आती है तब। स्टेक होल्डर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन कौन से हमारा स्टेक होल्डर है जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके साथ हेल्प कर रहा हो, कौन सा गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सबकी एक पॉलिसी बनाया जाता है कि कौन कौन से आपका पॉलिसी है, उस पर काम करना होता है। नन एनजीओ कौन से हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सब भी आपका हेल्प करते हैं डिजास्टर के टाइम। इंटरनेशनल बॉडी यूएन है, रेड क्रॉस के बारे में सुने होंगे आपने, डब्ल्यूएचओ है फॉर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन में आपकी हेल्प करती है। कम्युनिटी लोकल पार्टिसिपेशन इन प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सब आपको क्या करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका हेल्प करती है। तो इस सब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। और बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडी है जो डिजास्टर के टाइम आपके साथ खड़ी होती है और आपकी हेल्प करती है, ठीक है। देखिए कौन कौन से डिजास्टर अकरिंग हो चुके थे जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ड्रॉट 98 वन वीक था, मॉडरेट था, अफेक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट था, पॉसिबिलिटी डैमेज क्रॉप फॉर वांट टू सफिशिएंट वाटर, साइक्लोन
फ्लड, साइक्लोन, फ्लड देखने को मिला। अर्थक्वेक गुजरात में आया था 2001 में, जिसमें 20,000 से प्लस पीपल की डेथ हो चुकी थी। 99 में चमोली में भी अर्थक्वेक आया था। साइक्लोन आया था 2012 में तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे आपको साइक्लोन देखने को मिला। सुनामी, इंडियन ओशियन, फ्लड, बिहार, मुंबई, क्लाउड ब्रस्ट कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर। 2013 में उत्तराखंड का क्लाउड ब्रस्ट से जो वहाँ पे तबाही हुई थी उत्तराखंड में, जिस पर एक मूवी भी आप आ चुका था, सुशांत सिंह राजपूत का, आप देखे होंगे, केदारनाथ, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था वहाँ पे उत्तराखंड, जो इतनी तबाही लेकर आई थी। ये था डिजास्टर का ही। फिर लैंडस्लाइड, ये सब कुछ मैं एग्जांपल दी हूँ डिजास्टर के टाइप का, जिसको आप देख सकते हैं एक बार समझने के लिए। तो हमारे इंडिया में कौन सी अथॉरिटी है जो वेरी एक्टिव है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? तो एक अथॉरिटी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इनकी अगर चेयरपर्सन की बात करें तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो चेयरपर्सन होते हैं एनडीएमए के अथॉरिटी के चेयरपर्सन। अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी अभी यहाँ के चेयरपर्सन है एनडीएमए के। तो एनडीएमए क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्स करता है, प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इंप्लीमेंट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी विद इन ए कंट्री। द प्राइमरी एम टू ऑफ एनडीएमए टू मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट टू डिजास्टर ऑन पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनवायरमेंट थ्रू प्रिपेयरनेस, मिटिगेशन एंड इफिशिएंट रिस्पॉन्स के बारे में। की फंक्शन क्या है? एनडीएमए का पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करता है, जो डेवलप करता है पॉलिसी को, गाइडलाइन बनाता है, प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान भी बनाता है, प्रिपेयर करता है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में किस तरह की जो स्ट्रेटजी को अपनाया जा सके, इस तरह की पॉलिसी बनाई जा सके जिसको हम लोग उसकी रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, इस तरह की पॉलिसी का फॉर्मुलेशन भी करता है एनडीएमए। रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन की बात करें तो कंडक्ट रिस्क असेसमेंट फॉर वेरियस हैजार्ड इंक्लूडिंग नेचुरल अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड मैन मेड डिजास्टर, प्रमोट मिटिगेशन मेजर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर रिट्रोफ फिटिंग एंड अर्बन प्लानिंग इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता है ये डिजास्टर एनडीएमए। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, अवेयरनेस कैंपेन, इनकरेज डिजास्टर प्रिपेयरनेस एट ऑल लेवल फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल से लेकर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी क्या करता है? अवेयर करता है। ट्रेनिंग के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू अवेयर करवाया जाता है कि किस तरह से आपको डिजास्टर से आपको बचना है, किस तरह से डिजास्टर जब आए तो आप उसमें आपको क्या करना है? लड़ना है, किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयर करना लोगों को, इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रेनिंग देना, अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने आप को बचाया जा सकता है, किस तरह से आप वहाँ पे घबराए नहीं, अगर कोई डिजास्टर आ गया तो आप बिना घबराए आप अपनी जान को बचा सकते हैं, अदर लोगों को भी जान बचाया जा सकता है। इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एनडीएमए का काम होता है। कोऑर्डिनेशन का भी वर्क काम होता है। कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच? सेंट्रल, स्टेट एट लोकल गवर्नमेंट के बीच में उसका कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अगर अगर कहीं अर्थक्वेक स्टेट लेवल पे आता है तो आप अगर वहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत सारे लॉस हो चुके हैं तो सेंट्रल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, इस सब मिलकर क्या कर सकते हैं? उस इकोनॉमिकली हम लोग हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। इस तरह से कोऑर्डिनेशन का भी वर्क करता है एनडीएमए। और कोलैबोरेट करता है विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर डिजास्टर रिलीफ एफर्ट। कहीं फ्लड आ गया, वहाँ पे खाना नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके वहाँ पे खाने की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी आप क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। इमीडिएट रिलीफ आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे इमीडिएट अगर कुछ भी चाहिए तो सब तरह के कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है एनडीएमए। रिस्पांस एंड रिकवरी का भी काम करता है। रिस्पांस किस तरह से? डायरेक्ट एंड ओवरसी डिजास्टर रिस्पांस एफर्ट, इंश्योर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, इवैक्यूएशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन का भी काम करता है। टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च एडवांसमेंट, प्रमोट द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे अगर हमें पता चल जाएगा कि 10 मिनट के बाद इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज कम हो सकता है, एनवायरमेंट में नेगेटिव इफेक्ट देखने को कम हो सकता है अगर हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करता है ये एनडीएमए। एनडीएमए का जब इंडिया में कब आया था? एनडीएमए स्टेबलाइज हुआ था इंडिया में 2005 में अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये स्टेबलाइज किया गया था एनडीएमए को इंडिया में। इट ऑपरेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विद द प्राइम मिनिस्टर सर्विंग द एज द चेयरपर्सन। क्या है प्राइम मिनिस्टर? यहाँ पे मैं पहले बता दी थी प्राइम मिनिस्टर एनडीएमए के क्या है? चेयरपर्सन जो होते हैं एनडीएमए के चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर। द अथॉरिटी हैज लेड डाउन गाइडलाइन फॉर डिजास्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लाइक फ्लड कंट्रोल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में ये क्या करता है? ये जो एनडीएमए अथॉरिटी क्या करता है? गाइडलाइन करता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट। टुगेदर वी कैन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।